Hello everyone, I am SJ and I'm back with the review episode 11 of Naruto. एपिसोड 11 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि सास्के और नारुतो अभी भी अपना ट्री क्लाइंबिंग कंटिन्यू किए हुए हैं, उनका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बट साकुरा ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंप्लीट कर लिया था, तो उसको ड्यूटी मिला है कि वो ताजुना के साथ रहे, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे और वो हमेशा उनके साथ रहती है। ताजुना ब्रिज बना रहे हैं तो उनके साथ वो बैठी रहती है, वो अपना फिर वो जब रास्ते में घर जा रहे होते हैं तो वहाँ पे भी उनके साथ रहती है हमेशा। और वो फिर देखती है कि ये पूरा शहर इतना वियर्ड क्यों है, इतने शांत लोग हैं, कुछ लोग उधर भीख मांग रहे हैं, कुछ लोग इधर घूम रहे हैं, कुछ एकदम शांति है, ये शहर बहुत ही डिफरेंट है। तो वो बोलती भी है ताजुना को कि शहर को क्या हुआ है? ये इतना अजीब-सा क्यों है? इनफैक्ट एक आदमी उसके पर्स से कुछ चुराने का कोशिश करता है जिसको वो मारती भी है। फिर दोबारा एक और आदमी उसके पर्स में ऐसे हाथ डालने वाला होता है तो वो फिर से दिखती है कि अरे! फिर से कोई आया, लेकिन वो उस टाइम एक बच्चा रहता है। वो उस बच्चा उससे कुछ माँगता है तो उसको फिर वो टॉफ़ी दे देती है। तो फिर वो तर्जुमा से पूछती है कि तर्जुमा, ये शहर इतना वियर्ड क्यों है? सब लोग ऐसे अजीब से गरीब हैं, सब लोग ऐसे चोरी कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है? तो तर्जुमा फिर उसको बताते हैं कि इसीलिए यहाँ ब्रिज बनना बहुत ज़रूरी है। ये जब से यहाँ गातो आया है उसने अपना पूरा यहाँ पे एम्पायर फैलाया है और ये मतलब पूरा सब लोगों का लिवलीहुड बंद हो गया है। सब लोग ऐसे डरपोक हो गए हैं, सब लोग बहुत डर रहे हैं उससे, अब कोई भी अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही सब लोग गरीबी में जी रहे हैं। इसीलिए इस ब्रिज का बनना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग शहर जा सके इस ब्रिज के थ्रू और लोग अपना काम कंटिन्यू कर सके। फिर इधर ये लोग घर पहुँचते हैं और सास्के और नारुतो भी अपना वो प्रैक्टिस खत्म करके अपना घर पहुँचते हैं। फिर इधर सब लोग यहाँ एक साथ बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, तो ताजुना बोलती भी है कि बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम आया है जब इतने सारे लोग बैठ के हम लोग सब लोग डिनर कर रहे हैं साथ में। फिर साकुरा की नज़र एक पेंटिंग पे पड़ती है, वो बोलती है कि इस फ़ोटो में बाकी सब 1-3 लोग हैं और एक आदमी जो है इसका फ़ोटो फटा हुआ है, तो ये फ़ोटो फटा क्यों हुआ है? इसमें कौन था? तो फिर इनारी की माँ बोलती है कि ये मेरे हस्बैंड का फ़ोटो था यहाँ पे। फिर ताजुना बोलते हैं कि ये इस गाँव का हीरो था। तो इनारी ये बात सुनकर सैड हो जाता है, वो ऐसे नीचे देखता है, वहाँ से उठ के चला जाता है। तो फिर नारुतो बोलता है हीरो था मतलब अभी कहाँ है? अभी और ये कौन है? फिर ताजुना बोलते हैं कि ये सब बताने के लिए मुझे तुम्हें पूरा स्टोरी बताना पड़ेगा। तो फिर ताजुना बोलते हैं कि ये जो है ये 3 साल पहले की बात है जब ये इनारी का पापा इस गाँव में आया था। वो बेसिकली उसका अपना पापा नहीं था, वो कोई और इंसान था जो कि किसी और शहर से आया था। उसका बहुत बड़ा सपना था एक अपना काम करने का, तो उसकी खोज में वो यहाँ आया था। उसी टाइम पे वो बंदा जो है वो इनारी से मिला था। क्योंकि इनारी को उसके फ्रेंड लोगों ने कुछ ऐसे मस्ती वगैरह में उसको ऐसे पानी में फेंक दिया था, जो कि जिसको कि उसके पापा ने बचाया था फाइनली। और वो बोले थे कि मतलब कि आप अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उनको बचाने के लिए आपको अपना पूरा जान एकदम जोखिम में डाल के उनको बचाना चाहिए। तो ये बात इनारी को बहुत अच्छा लगा था और वो उसको एकदम अपना पापा की तरह मानने लगा था। वो लोग एक फैमिली जैसे रहने लगे थे हम लोग। तो फिर ये लोग बोलते हैं कि जब ऐसा था फिर अब क्या हुआ? वो कहाँ गए? फिर ताजुना बोलते हैं कि उस टाइम जो है वो गातों का खौफ इस गाँव में स्टार्ट ही हुआ था। इतना ज़्यादा लोग उस पर नहीं डरते थे उससे, तभी वो आया ही था इस गाँव में। और एक बार क्या हुआ था ना, बहुत बारिश हो रही थी, तो उस बारिश की वज़ह से इस गाँव का जो एक ब्रिज था, जो पुल था वो टूट गया था। तो सब लोग बहुत वो घबरा गए कि ये पुल टूट जाएगा तो हम लोग का रास्ता रुक जाएगा, क्या करेंगे? कौन कौन उस पुल को वापस से ठीक करेगा करके। फिर फिर इनाई का पापा जो है वो बोला कि मैं करूँगा और फाइनली उसने उस पुल को ठीक कर दिया। इस वज़ह से इस पूरे गाँव के लोग उसको हीरो बोलने लगे कि ये इस गाँव का हीरो है, इसने ऐसे कर बचा लिया सबको वगैरह-वगैरह। जब ये बात गातो को पता चली तो उसको लगा कि अरे! अब उससे तो कोई डरेगा नहीं, इस गाँव में कोई ऐसा बंदा आया है जो नहीं डरता है किसी से, एकदम इतना ब्रेव है। फिर गातो ने क्या किया कि इनारी के पापा को पकड़ के पूरे गाँव वालों के सामने उसको बहुत मारा और उसका पूरा दोनों हाथ भी काट दिए और उसकी जान ले ली। तो उसी दिन से इनारी जो है बहुत हमेशा सैड रहता है, रोता रहता है और वो इसीलिए बोलता है कि कोई हीरो नहीं है, हर हीरो को वो गातो मार देगा ऐसे-ऐसे, इसलिए वो हमेशा ऐसे रहता है। फिर ताजुना का ये बात सुनकर नारुतो बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलते हैं अरे! रियल हीरोज़ होते हैं, बिल्कुल होते हैं और ये गातो खुद को समझता क्या है, वो कैसे किसी को मार सकता है? मैं तक दिखाऊँगा इन लोगों को कि रियल हीरोज़ क्या होते हैं, मैं सबको बताऊँगा कि रियल हीरोज़ सच में होते हैं और वो मैं बन के दिखाऊँगा। तो फिलहाल ये एपिसोड यहीं ख़त्म कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इनारी का जो दिखाया है ना कि वो अपने पापा के साथ इतना खुश था, इतना हैप्पी-हैप्पी मतलब रहता था, हमेशा हँसता रहता था, इतना थोड़ा अच्छा-सा उन लोगों का दिखाया है मस्त, वो बहुत अच्छा था, क्यूट सा मोमेंट था उन दोनों के बीच का। ओवरऑल बात की जाए तो ये जो गातो है ना, बहुत ही गंदा आदमी है, मतलब इतना बदमाश है। मुझे लगता था कि ये कोई बिज़नेसमैन है कि ठीक है अपना वो एम्पायर फैलाना चाहता है, लोगों के बीच अपना डर पैदा करना चाहता है, फाइन। बट ये किसी की जान भी ले सकता है, मतलब इनारी के पापा इतने अच्छे थे, सबका ऐसे हेल्प करते थे, सब उसको इस गाँव का हीरो बोलते थे और उसने उसको मार दिया सबके सामने। मतलब कितना बेरहम है, ऐसे सबके सामने उसने उसकी जान ही ले ली और अब इनारी के दादा को भी मारने के लिए उसने गुंडों को भेजा है, निंजास को भेजा है, ऐसे-ऐसे। बहुत ही बदमाश किस्म का ये वो इंसान है लिटरली। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस पे। तो फिर अब देखते हैं कि एपिसोड 12 में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय।